वहीं उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। यूपी के ज्यादातर जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद के इलाकों में वायु प्रदूषण की वजह से हवा की गुणवत्ता में काफी कमी आई है, जिससे हवा की क्वालिटी गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। तो देखिए, ग्राफिक्स भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कितनी अब जो समस्या है वो लोगों को होने लगी है। यूपी की हवा लगातार खराब श्रेणी में पहुंचती जा रही है। यूपी के 2 शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित पाए गए हैं। बुलंदशहर और नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में आते हैं। इसी के साथ ही बुलंदशहर और नोएडा का अगर AQI की बात करें तो 488 पर रहा है। गाजियाबाद की भी हवा जहरीली हो चुकी है। AQI की अगर बात करें तो वहां पर 486 पहुंच चुका है AQI। वृंदावन में भी हवा में जहर घुल चुका है। AQI वहां पर 471 पर दर्ज किया गया है। तो देखिए, लोग परेशान होते जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसमें कड़ी फटकार केंद्र सरकार को लगाई गई है। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ कदम अब इसको लेकर उठाए जाते हैं, क्योंकि स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। AQI लगातार 700 के पार पहुंच रहा है। देखिए, बुलंदशहर और नोएडा की अगर बात करें तो 488 पर AQI पहुंच चुका है। तो वहीं गाजियाबाद में भी जो हवा है वो और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। तो देखिए, AQI भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से गंभीर श्रेणी में जो हवा है, जो प्रदूषण है वो पहुंच चुका है और लोग इससे परेशान हो रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता तमाम जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि ओम पांडे लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही अरुण चंद्रा गाजियाबाद से, विनायक गुप्ता नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुख ओम पांडे का करेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ओम, जानकारी चाहेंगे लखनऊ में अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि तमाम जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोगों को घर पर रहकर भी मास्क लगाने की जरूरत पड़ सकती है। देखिए, बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश में पोल्यूशन की जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के DM अभिषेक प्रकाश को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलानी पड़ी है और ये बैठक इस समय कलेक्ट्रेट आवास में चल रही है, कलेक्ट्रेट कार्यालय पर चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम जो कई ऐसे विभाग हैं, उनके जो आला अधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद हैं। साफ तौर से अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, यहाँ पर भी AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर से इस बैठक में कई ऐसे फैसले हैं वो लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर भी जो सघन चौराहे हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ना इकट्ठा हो, उसके साथ साथ जो पानी की बौछार है वो की जाए, इसके साथ साथ जो कूड़ा है उसको ना जलाया जाए। यानी इसका मतलब ये साफ है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जो लखनऊ DM के द्वारा उठाए गए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले पर लगातार सख्त है, लगातार चाहे फरारी जलाने की बात हो या तमाम ऐसे बिंदुवार चीज़ें हैं जिससे पोल्यूशन ना फैले, उसको लेकर लगातार क्रियाशील है, लगातार काम कर रही है। और लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जिस तरह से हाल ही में सभी ने त्यौहार दीपावली का मनाया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में इस बात को कहा था कि जो ग्रीन पटाखे हैं उनका उपयोग किया जाए और कहीं ना कहीं पोल्यूशन को पूरी तरह से रोकना है, बचाना है। और ऐसे में अगर जहां एक तरफ माननीय न्यायालय सख्त है और लगातार कई बार देखा गया है इसी तक के तहत चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार को, कई मामलों में माननीय न्यायालय ने फटकार भी लगाई हो पूरी तरह से पोल्यूशन को कैसे नियंत्रण किया जाए। इसी कड़ी में गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, तमाम जो जनपद हैं वहाँ जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर पोल्यूशन की जो स्थिति है, AQI है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो AQI है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो लगातार
जो यूपी सीसीआई है उसके तहत यूपी के तहत तमाम ऐसे जो पोल्यूशन के क्षेत्र हैं जहां चाहे बिल्डिंग मटेरियल्स हों, ऐसे तमाम चीज़ों पर उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ के डीएम हैं अभिषेक प्रकाश, उन्होंने साफ तौर से रोक लगा दी है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी तमाम अधिकारियों को इसमें नियुक्त कर दिया गया है जिससे कि जो ऐसी चीज़ें हो रही, चाहे बिल्डिंग मटेरियल्स हों जहाँ पर जो कण हैं धूल में ज़्यादा मात्रा में उड़ते हैं, उनको रोका जाए। उसके साथ साथ जो चौराहे हैं उन पर जो है, जहाँ पर जिन चौराहों पर फॉगिंग की व्यवस्था है, जिन चौराहों पर जो है पानी की बौछार की आवश्यकता है, वहां पर पानी की बौछार की जाए। और पोल्यूशन को रोकने के लिए जो सरकार की मंशा है उसके आधार पर जो लखनऊ डीएम है वो पूरी तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं। अरुण चंद्रा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे क्योंकि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि सरकार विचार करे, क्योंकि स्थिति ऐसी बन चुकी है तो आने वाले समय में 2 दिन की लॉकडाउन की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है कि इस पर विचार किया जाए। क्या कहा जा सकता है, क्योंकि गाजियाबाद में भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिस तरह से लगातार प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, वहां पर भी ऐसा देखने को मिल सकता है, लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है वहां पर? देखिए स्वाति, बिल्कुल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उसके बाद कुछ सवाल उठने जायज हैं, क्योंकि सवाल सबसे पहला ये उठेगा कि क्या इस प्रदूषण के लिए सिर्फ दीपावली के पटाखे या किसानों की पराली ही जिम्मेदार है? क्योंकि जिस तरह से दिवाली तो अब जा चुकी है, दिवाली के बाद भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो गाजियाबाद में अगर पिछले मैं 4 महीने की बात करूं तो स्वाति, पिछले 4 महीने से गाजियाबाद में कोई भी डंपिंग ग्राउंड नहीं बना है। एक तरफ जहां पड़ोसी जिला है हापुड़, वहां पर डंपिंग ग्राउंड का विरोध हो रहा है। जगह जगह जिले में जो घरों के बाहर कूड़े डले हुए हैं और कूड़ों के साथ साथ उनमें आग लगी हुई है, तो वो भी एक प्रदूषण का कारण है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा स्वाति कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का पहले भी आदेश आया था कि जो 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं, अब तक गाजियाबाद आरटीओ ने कितनी गाड़ियों को सीज किया गया है और कितनी गाड़ियों पर रोक लगाई गई है, क्योंकि ये भी एक प्रदूषण का कारण है। जो गाड़ियां जिनका समय पूरा हो चुका है और अभी तक वो गाड़ियां निठल्ली होकर पूरे रोड पर घूम रही हैं, तो ये भी एक प्रदूषण का कारण है। वहीं जो कुछ फैक्ट्रियां हैं जो अपनी मानक स्थितियों पर सही काम नहीं करती हैं, उनको कितनों को सील किया गया है। यानी एक तरह से जो सारा जिम्मेदारी है गाजियाबाद प्रशासन की या नगर आयुक्त की या जिलाधिकारी की, तो अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई की है, इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास होगा। क्योंकि जहां एक तरफ प्रदूषण के लिए सिर्फ दीपावली और पटाखों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए और शासन प्रशासन या सरकार अपना पल्ला झाड़ ले। वहीं तीसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी दी गई है कि घर के अंदर भी मास्क लगाने की जरूरत है, और अभी की जो स्थिति देखी जा रही है प्रदूषण की, वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। ऐसे दौर में अगर 2 दिन का लॉकडाउन लग जाता है तो यानी ये एक तरह से आम जनता पर एक फिर दूसरी मार होगी, क्योंकि अभी कोरोना काल से लोग बाग उभरे नहीं हैं। अभी जो धीरे धीरे पब्लिक के जो आम लोग हैं उनकी जो दिनचर्या थी वो पटरी पर आनी शुरू हुई है, और 2 दिन का अगर फिर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, आम जनता बिल्कुल की कमर जो पहले टूटी हुई थी वो एक बार फिर टूट जाएगी। तो सवाल बहुत सारे हैं लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। वहीं जो प्राइवेट स्तर पर हैं, जो प्राइवेट बिल्डर हैं, वो भी अपने स्तर पर लगातार फॉगिंग करा रहे हैं, पानी का छिड़काव करा रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद शासन प्रशासन की कई बार अहम बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो इस समस्या का हल हो चुका है कि स्वाति, जिस तरह से घरों के बाहर कूड़े पड़े हैं, बदबू फैल रही है और लगातार उनमें आग भी लगी रहती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रदूषण को जो फैला रहा है और एक दुर्गंध फैल रही है, उससे गले खराब होना या दमे की बीमारी होना, या जो जिस तरह से अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक जिम्मेदारी शासन प्रशासन की और गाजियाबाद जिलाधिकारी की बनती है। जी स्वाति। बिल्कुल अरुण, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच विनायक गुप्ता हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं वहां किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। विनायक, नोएडा की अगर बात करें तो वहां पर भी जो AQI की बात करें तो वो भी गंभीर श्रेणी में है, लोग परेशान हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई कि लोगों को घर में भी मास्क लगाकर रहना पड़ेगा, इस तरह की परिस्थिति बन रही है। 2 दिन के लॉकडाउन के लिए भी विचार किया जाए, तो क्या नोएडा में इस तरह की स्थिति आगे देखने को मिलेगी? क्योंकि टिप्पणी के बाद लोगों को क्या कहना है, अगर लॉकडाउन लगता है तो लोगों के लिए कितनी परेशानी एक बार फिर से बढ़ जाएगी?
जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है गौतम बुद्ध नगर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। आज की बात करें तो एक्यूआई लेवल जो है वो 400 के पार है, 488 के करीब, जो कि बहुत ही हानिकारक है और रेड अलर्ट पर है। साफ तौर पर जो डॉक्टरों की तरफ से ये कहा गया अगर 400 के पार में भी आता है तो कहीं ना कहीं जो हवा चल रही है वो बिल्कुल जहरीली चल रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो अब अस्पतालों में मरीजें आ रहे हैं, खासकर ओपीडी में जो खांसी जुकाम है, साथ ही साथ आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो इस तरीके के मरीजों पे जो है इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि लोगों को मास्क लगा करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी पहल भी रहेगी और साथ ही साथ कोरोना से बचने का भी एक उपाय है और दूसरा जो प्रदूषण स्तर जो तेजी से बढ़ रहा है उससे भी बचाव किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। लोगों ने मास्क लगाने अब छोड़ दिए हैं। कई जगह देखे जाते हैं कि लोग बिल्कुल बिना मास्क लगाए चले, लेकिन अब प्रदूषण का स्तर से बचने के लिए भी और साथ ही साथ कोरोना के लिए बचने के लिए भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन जो है प्रदूषण स्तर कम करने के लिए जगह जगह स्मोक गन लगाए जाए, अलग अलग चौराहे पे स्मोक गन लगाए रखे गए हैं, जिससे कि स्मोक जो प्रदूषण है वो कम किया जा सके। और बिल्डर साइडों पर जो है कल भी 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि उन बिल्डर की लापरवाही पाई गई थी। जो कंस्ट्रक्शन साइटें चल रही थी बिल्डर के, वहां पर ग्रीन पर्दे लगाने होने चाहिए तो वो नहीं लगे हुए थे और साइडों पर स्मोक गन भी नहीं लगे हुए थे, जिसके वजह से जो वहां पर जो काम चल रहा था वो धूल का गुब्बारा आसपास के इलाकों में फैल रहा था, जिसकी वजह से जो प्रदूषण स्तर जो है वो तेजी से बढ़ रहा था। तो इस चीज को लेकर के 10 लाख का जुर्माना जो है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लगाया गया था। वहीं लगातार जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसको लेकर के शाम में एक अहम बैठक भी होती है। जिला प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी और अन्य जो इस मामले से जुड़े अधिकारी हैं प्रदूषण के स्तर के, उन लोगों से बातचीत की जाती है, उन लोगों से चर्चाएं की जाती है किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो लगातार जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों की, तो वहाँ पे भी जल का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने के बाद में कोशिश ये की जाती है कि प्रदूषण स्तर जो है कम किया सकते हैं। वहीं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक अहम कदम भी उठाया जा रखा है। 3 महीने से एक प्लांट का काम चल रहा था, उस प्लांट को जो है 17 नवंबर से चालू किया जाना है। वो जो प्रदूषण को स्तर को कम करने को लेकर के ये वो प्लांट बनाया गया है। डीएनडी के पास में ही वो प्लांट बनकर तैयार हो गया है। 17 नवंबर को उसका शुभारंभ होगा। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि उसके शुभारंभ होने से जो डीएनडी के बगल में बॉर्डर है वहाँ पर जो दिल्ली का एरिया है और नोएडा का एरिया, वहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर जो है कम किया जा सकेगा। कहीं ना कहीं उसके चालू होने से ये भी माना जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर जो लगातार 488 के करीब है वो कम होने के कगार पे रहेगा। जी ठीक है, विनायक लौटूंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से रुख लखनऊ का करेंगे। ओम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हैं। ओम, यहाँ पे देखिए आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरने वाली स्थिति अब पैदा हो चुकी है, क्योंकि हम ही लोगों से सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो आम जनता है वो पटाखे ना जलाए। इस पर राजनीति भी खूब हुई कि पटाखे क्यों ना जलाए जाएं। भारत पाकिस्तान भी बहुत कुछ हुआ और जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी राजनीति की गई, लेकिन देखिए हम ही लोगों ने पटाखे जलाए, अब हमें ही उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम दोष सरकार के ऊपर डाल देते हैं, प्रशासन के ऊपर डाल देते हैं इन चीजों को लेकर, लेकिन देखिए नुकसान तो हमारा ही हुआ ना, समस्या तो हमें ही हो रही है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी इस तरह के सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में जब भी इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती है कि आखिर पोल्यूशन की वजह क्या है, तो कहीं ना कहीं अगर त्योहारों की बात करें, फराली की बात करें, या जो खराब मोटरसाइकिल्स हैं, तमाम गाड़ियां हैं, वाहन हैं, या फिर कूड़ा है, ऐसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जिम्मेदारी की बात करें कि आखिर इस पोल्यूशन में जिम्मेदार कौन है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ साथ जो आम लोग हैं, यानी जो आम पब्लिक है, कहीं ना कहीं उसकी भी बड़ी भागीदारी है इसमें। और सही मायने में अगर बात की जाए, अधिकारियों के साथ साथ आम जनमानस को भी पोल्यूशन के विषय में जागना होगा, क्योंकि अगर हालात ये काबू इस तरह के हो गए हैं कि माननीय न्यायालय को इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना पड़ता है और यहाँ तक कहा जाता है कि अब घर पे भी मास्क लगाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में और देश में जो पोल्यूशन के हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को भी समझने की बहुत आवश्यकता है कि आखिर हम लोग लगातार प्राकृतिक पेड़ पौधों से दूरियां बना रहे। सरकार ये जरूर वादा करती है कि हमने इस 5 साल में इतने हजार, इतने लाख पौधे लगाए, इतने करोड़ पौधे लगाए, लेकिन क्या उन पौधों के बाद उनकी सुरक्षा, उनकी देख रेख, या उनको जो पानी या तमाम ऐसी जो खाद पानी होती है क्या उनको दी जाती है, क्या वो पेड़ पौधे सुरक्षित रहते हैं? क्योंकि ये सरकारें इस तरह की वादा जरूर करती हैं कि हमने इस 5 साल में पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में इतने पेड़ पौधे लगाए।
सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर पॉल्यूशन जिस तरह से लगातार जो अपनी सीमा है उसको लांघ रहा है, यहाँ तक कि माननीय न्यायालय को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना पड़ रहा है, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम जनता के साथ साथ अधिकारियों की भी है और आम जनता की भी जिम्मेदारी है। जनता और की भी सजग बनती है, कहीं ना सरकार कहीं और प्रशासन के दोनों साथ लोगों साथ। को फिलहाल होना बहुत पड़ेगा। बहुत और शुक्रिया यही आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।